बहुत समय बाद लेखक अपने मामा के गांव पहुंचा और उसे बदलू की याद आई। वो बदलू के घर जाता है और बदलू से पूछता है उसके काम के बारे में। तो बदलू कहता है कि लल्ला काम तो कई साल से बंद है, मैंने कई साल पहले ये लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम बंद कर दिया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, कि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ जो लाख की चूड़ियाँ मैं हाथ से बनाता हूँ उनको कोई पूछता तो है नहीं, ना ही कोई खरीदता है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया, गांव गांव में तो कांच की चूड़ियों का प्रचार प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा और बदलू काका जो है, बदलू जो है वो कुछ समय के लिए चुप रहा और फिर बोला, मशीन युग है ना कि लल्ला, ये जो युग है, ये जो समय है, ये भी मशीनों का समय है। यहाँ मशीनों से सारे काम हो जाते हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, कि जो भी काम होने हैं वो सारे के सारे मशीन से हो जाते हैं। अब हाथ के काम कोई पूछता भी नहीं है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और खेती का काम जो किया जाता है वो भी आजकल मशीन से होने लगा है। और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं उनमें जो विशेष प्रकार की सुंदरता होती है वो लाख की चूड़ियों में संभव नहीं है, क्योंकि मशीन से बनाई जाती है और मशीन की चीज़ों में सुंदरता आती है। और लाख की चूड़ियाँ जो हाथ से बनाई जाती है तो इनमें इतनी सुंदरता नहीं रहती। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, तब लेखक कहता है कि कांच जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, ये बहुत जल्दी ही टूट जाता है। क्योंकि बदलू जो है उसको कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी। जब शुरू में वो चूड़ियाँ बनाता था लाख की, तो उस समय यदि कोई गांव की महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती थी तो वह उन्हें डांट भी देता था। तब लेखक ने कहा कि कांच बहुत खतरनाक होता है और जल्दी टूट जाता है। तो बदलू कहता है, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। बदलू कहता है कि कांच नाजुक तो होता ही, ऐसे करते करते वो बदलू जो खांसने लगा। वह देर तक खांसता रहा, कुछ समय तक वो खांसता ही रहा। तब लेखक को लगा कि उसे दमा है। लेखक सोचने लगा कि इसे कहीं दमा तो नहीं है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, उसकी अवस्था के साथ साथ उसका शरीर अब ढलने लगा था, उसे बुढ़ापा आ गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। हाथ और माथा जो है, सिर जो है, उस पर नसें सामने दिखाई देने लगी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका को भांप लिया और बोला। लेखक मन में सोच रहा था कि कहीं से दमा तो नहीं है। तब उसकी मन की जो शंका है उसे भांप करके बदलू बोला, दमा नहीं है, मुझे दमा नहीं है, अस्थमा नहीं है, ये तो फसली खांसी है और ये 2 महीने से आ रही है। कि ये तो फसली खांसी और 1-2 महीने से मुझे आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। 10-15 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बदलू ने कहा था कि मेरी खांसी है, कुछ समय में ठीक हो जाएगी। तो ये सुनकर के लेखक चुप रहा। लेखक कहता है, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। लेखक कहता है, मुझे ऐसे लगने लगा कि उसके अंदर बहुत बड़ी पीड़ा छिपी हुई है और पीड़ा हम सबसे छुपा रहा है, वो किसी को बताना नहीं चाहता। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। लेखक ये सोचता रहा कि ये जो मशीनी युग आ गया, सारा काम अब मशीनों से होने लगा है, तो इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। इसका मतलब यह है कि कितने लोग जो है, जो पहले हाथ से काम करते थे, लेकिन अब मशीनें आ जाने के कारण वो एक व्यक्ति का काम जो है वो छिन गया है। वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब पहले जिस काम में 10 आदमी लगते थे, वो काम मशीन एक अकेली मशीन कर देती है, जिसके कारण से वो 8-9 आदमी जो है वो बेरोजगार हो गए। तो लेखक ने कहा कि इस मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए, अर्थात उन लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनका रोजगार छीन लिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। और लेखक ऐसे सोचता रहा और ना बदलू बोला और ना लेखक ही बोला, और इस प्रकार से दोनों और शांति रही। और जो शांति लेखक को अच्छी नहीं लगी, तब लेखक ने बात बदलते हुए पूछा, आम की फसल अब कैसी है काका। लेखक ने पूछा कि आम की जो फसल है वो कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है अल्लाह। तो बदलू ने उत्तर दिया कि फसल बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसके लहकर उत्तर दिया, उसने लहकर के अचानक ये सारे उत्तर दे दिए और अपनी अंदर बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले। और अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ देते हुए कहा कि तो लल्ला के लिए आम लेकर के आओ। फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर के बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। लेखक जब भी बदलू के यहाँ जाता था बचपन में, तब बदलू उसे आम खिलाता था, लेकिन इस बार बदलू भूल गया था। तो उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो लेखक कहता है, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो लेखक कहता है कि इस साल मैंने आम बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तब बदलू कहता है कि वाह वाह, मैं तुम्हें बिना आम खिलाए नहीं जाने दूंगा, क्योंकि बचपन में तुम आते थे, मैं तुम्हें हमेशा आम खिलाता था, तो इस बार भी मैं तुम्हें बिना आम खिलाए नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। लेखक कहता है कि बातें सुन करके मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। जब लेखक के यहाँ बदलू आता था, बदलू के यहाँ लेखक जब आता था, तब
बदलू जो है अपनी गाय के दूध से बनी हुई जो मलाई है वो बचा कर के लिए लेखक के लिए रखता था और लेखक उस मलाई को खाता था। तब लेखक ने पूछा गाय तो अच्छी है ना काका? तो लेखक ने बदलू से पूछा बदलू काका आपके यहाँ जो गाय थी वो गाय तो अच्छी है ना? गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? कि 2 साल पहले मैंने गाय बेच दी क्योंकि उस गाय को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर के आई और लेखक कहता है कि मैं इससे बातचीत कर ही रहा था कि उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में बहुत सारे आम डाल करके ले आई। तो लेखक कहता है ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, ये तो आम बहुत ज़्यादा है, इतने में नहीं खा सकूँगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा और लेखक की बातें सुन करके वो बदलू है वो हंस। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। बदलू ने कहा कि मैं तो 4-4 गुने खा जाता था। तब लेखक ने कहा आपकी बातें और है। अच्छा बेटी लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो। फिर अपनी बेटी से बोला कि बेटी आप लल्ला को अच्छे 4-5 आम पके पके छांट करके दो, सिंदूरी वाले देना, सिंदूरी रंग के अच्छे वाले आम देना। देखो लल्ला कैसे हैं। और लेखक से पूछने लगा कि देखो ये कैसे हैं। इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है कि ये जो आम का पेड़ है इसी साल तैयार हुआ है, तुम इनको खा करके देखो कैसे स्वादिष्ट आम है। रज्जो ने 4-5 आम अपनी अंजुली में लेकर मेरी और बढ़ा दिए। रज्जो उसकी जो बेटी है बदलू की, उसने आम लेखक की ओर आगे बढ़ाए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया, लेखक ने आम लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो लेखक कहता है कि मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई कि मेरे हाथ पर जो मेरी नज़र जब लेखक की बेटी उससे बदलू की बेटी के हाथ पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी नज़र वहीं रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि मैंने देखा कि उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। उसके जो बदलू की बेटी के जो हाथ हैं उसमें जो कलाइयाँ हैं उन कलाइयों पर बदलू द्वारा बनाई हुई जो लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, कि मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए ये एक आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था। लेकिन जमींदार साहब ने कहा कि मैं 10 आने पैसे ही तुम्हें दूंगा, मैंने जोड़ा नहीं दिया। और बदलू ने जोड़ा देने से मना कर दिया। जमींदार साहब जब कम पैसे दे रहे थे तो लेखक ने बदलू ने उसे मना कर दिया और कहा कि आप शहर जाकर के नया जोड़ा ले आओ। लेखक ने आम खाए और थोड़ी देर के बाद लेखक चला आया और लेखक इस बात से प्रसन्न था कि बदलू ने अपना जो काम था उसके साथ न्याय किया और बदलू ने हार नहीं मानी। उसका काम धंधा बंद हो गया था, लोगों के उसके चूड़ियाँ खरीदारी कम करते थे, लोग खरीदते भी नहीं थे, फिर भी बदलू ने हार नहीं मानी, फिर अपना व्यवहार नहीं बदला था। और लेखक को लगा कि उसका व्यक्तित्व जो है वह कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, कि बदलू का जो व्यक्तित्व वो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो समय के आने पर टूट जाता हो, कि वो आसानी से टूट जाए।